अरे हम जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरे हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना हो गए घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दु संयुक्तं
नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम ध्यान में होता परम पूज्य प्रणम सागर जी महामुनिराज की जय। धर्म प्रेमी भव्यात्माओं, वैराग्य शतक ग्रंथ के माध्यम से कुछ आपको तत्व का उपदेश दिया जा रहा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गाथा नंबर 16, 17, 18 ये पढ़ते हैं और उनका भाव समझने की कोशिश करते हैं। घण कम्म पास बद्धो भवनयर चौपहे सुविविहाओ पावई विडंबनाओ जीवों को इत्थ शरणम से घोरम्मि गभ्भवासे कलमल जम्बाल असुहवी भत्से वसियो अड़ंत खुत्तो कम जीवो कम्मानुभावेण चुलसी ही किरलोए जोणीणं पमुहरा सयसह साए इक कम्मिय जीवो अनंत खुत्तो समोपन्नो। आचार्य कहते हैं घण कम्म पास बद्धो, यह जीव घनीभूत कर्मों के जाल में बंधा हुआ है। जीव का कर्मों के साथ में जो बंधन है वो यहां पर घनीभूत होकर के बताया गया है। घनीभूत का मतलब होता है सघन बंध होना। जीव यहां जो भी कर्म करता है उन कर्मों के साथ में वह अपनी आत्मा को सघनता के साथ में बांध लेता है, और जब बंध सघन हो जाता है, बहुत ही गहरा हो जाता है, तो वह बंध और वह आत्मा और कर्म का जो संबंध है वह एक साथ चलता है। जीव के अंदर कर्म प्रविष्ट हो गए और कर्म के साथ भी जीव के प्रदेश प्रविष्ट हो गए। इस तरह का एक सघन बंध बन जाता है। जब बंध सघन हो जाता है तो फिर उसे सामान्यतया पहचानने में भी कठिनता आती है कि यह किसमें क्या मिला हुआ है। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो फिर हम पानी को दूध के अंदर पहचान नहीं पाते हैं। दूध और पानी का जिस तरह से बंध एक मेक होकर के हो जाता है, घनीभूत होकर के हो जाता है, वैसे ही जीव के प्रदेश, जीव के और कर्म के, इन दोनों के आपस में संबंध हो जाने पर वह एक बंध की सघनता बन जाती है।
उसी के कारण से वह जीव कर्म के बंध में बंधा हुआ भव नगर चौपहेसु विहाओ, इस संसार रूपी नगर के चतुष्पथ में माने चौराहे पर विविध प्रकार की विडंबनाओं को प्राप्त करता है। आपको जीवन एक दिखाई देता है, लेकिन जब आपकी दृष्टि विशाल होगी, आपका ज्ञान विशाल होगा, तो आपको एक जीवन दिखाई नहीं देगा, अनेक जीवन दिखाई देंगे। आप समझते हो कि हमने इस जन्म में जो कुछ देखा है, जो कुछ प्राप्त किया है, जो कुछ हम देख रहे हैं, बस उतना ही हमारा जीवन है और वही सच्चाई है। किंतु जो जीवन जीने वाला आत्मा है वो ऐसे अनेक जीवन जी चुका होता है, और उन जीवनों के बारे में बताने के लिए ही ऋषि मुनि आपको थोड़ा सचेत करते हैं कि हमने इस संसार में अनेक गतियों को प्राप्त करके अनेक प्रकार की विडंबनाओं को प्राप्त किया है, और वह अनेक गतियां अनेक प्रकार के जन्मों के साथ में अनेक तरह की हमारी दुर्दशाएं बना देती हैं। आप जब भी किसी का जीवन देखते हो तो आपको उनका जीवन तो दिखता है जो शिखर पर बैठे हैं, उनका जीवन नहीं दिखता है जो जमीन पर पड़े हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं। हम मुरमुर की तो बात करते हैं, उनकी बात नहीं करते हैं जो मुरमुरा बेच करके भी अपना जीवन नहीं चला पा रहे हैं। हमारे जीवन में ये सब कुछ देखने का ज्ञान आना चाहिए, और ये ज्ञान जब आएगा तभी हमें समग्रता का ज्ञान कहलाएगा। G20 में भाग लेने वाले लोग, शिखर पर बैठे हुए लोग, दुनिया पर राज्य करने वाले लोग, वो ही जीव हैं। और उन जीवों के साथ साथ ये भी देखें कि इस संसार में और भी जीव किस किस तरह से अपना जीवन जी रहे होते हैं। और हर जीव किसी भी स्थिति में हो, हर जीव विडंबनाओं के साथ ही जीता है। विडंबना समझते हो? यहां लिखा है विविध प्रकार की यह जीव विडंबनाएं प्राप्त करता है इस संसार रूपी नगर के चौराहे पर स्थित होकर के। और वो चौराहा क्या है? चार गतियों का ही वो चौराहा है। उस चौराहे में चार गतियों में स्थित होकर के ये अनेक प्रकार की विडंबनाओं को जब प्राप्त कर लेता है तो इसके लिए कोई शरण नहीं होती है जहां ये जा सके। जीवों को इत्थ शरणम से, इस जीव के लिए इस तरह से क्या शरण मिले, कहां जाए। जीवन किसी भी तरह का हो, चाहे वो मोदी का और बाइडेन का जीवन हो, और चाहे वो मुरमुरे का जीवन हो, चाहे मुरमुरा बेचने वाले का जीवन हो। जीवन में हमें यह देखना है कि वो जीव जो जी रहे हैं ये विडंबनाओं के साथ जी रहे हैं कि विडंबनाओं से रहित होकर के जी रहे हैं, ये समझने की बात है। अब आप ये समझो कि विडंबना क्या वस्तु है। विडंबना एक ऐसी चीज है कि जब आपको लगे कि हम कहीं पर भी स्थित होकर के ये समझ पा रहे हो कि हम कहां पर हैं और हमें और क्या करना चाहिए था और हम वो नहीं कर पा रहे हैं। जब हम कुछ करना चाहें और नहीं कर पाए तो उसी को समझ लेना ये हमारी विडंबना है। और जब जीव विडंबना में आ जाता है तो उसके सामने दो चीजें जरूर होती हैं। वह एक द्वंद्व में पड़ जाता है और उस द्वंद्व में ही उसे लगने लग जाता है कि हमारी दशा एक दुर्दशा के रूप में बदल रही है। उच्च पदों पर होना अलग बात है और विडंबना से रहित जीवन जीना अलग बात है। जो लोग उच्च पदों पर होने के बावजूद भी कितनी विडंबनाओं के साथ जीवन जी रहे हैं, ये विडंबनाएं आपको तब समझ में आती हैं जब उनके चुनाव होते हैं। जब चुनाव का समय आता है वो कितने तरीके के साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करते हैं, और वो चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो सभी लोग किया करते हैं। इस बाइडेन से पहले भी कोई था ना अमेरिका का प्रेसिडेंट,
कौन था? ट्रंप, समझ आ रहा? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप। क्या है अभी उसके साथ? कितने घोटाले किए उसने उस समय पर, और अपनी सत्ता को बचाने के लिए उसने क्या तक नहीं किया। लेकिन जब सत्ता गई तो उसके बावजूद भी वो कितना चिल्लाता रहा, और कितने तरीके के जुर्मों में वो फंस गया, उसके ऊपर केस चल रहे हैं। इन लोगों को जब तक पद पर रहना होता है तब तक ये समझते हैं कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई बादशाह नहीं है। ये ठीक है, कुछ बादशाहित करने के लिए आपको समय मिल जाता है 2-5 साल का, लेकिन 2-5 साल का जीवन ही जीवन नहीं होता है। हम ये समझे जीवन क्या होता है, और ऐसा जीवन इस जीव ने कितने बार जिया है। अगर हमने 2-5 साल कोई बादशाहत कर ली तो हम कोई बहुत पुण्यवान नहीं हो गए। 2-5 साल की हम बादशाहत करने के बाद में अगर किसी जुर्मों में फंसे हुए हैं और उसके बाद में हम कोर्ट कचहरी कर रहे हैं या जेलों में जा रहे हैं, तो ये कोई बादशाहत का कोई पुण्य का फल नहीं है। हम ये भी देखें कि लोग विडंबनाओं में जी रहे हैं, दुर्दशाओं में जी रहे हैं कि अच्छी दशा के साथ जी रहे हैं। समझदार व्यक्ति पदों को नहीं देखता, उस पदस्थ जीव की मनोदशा को देखता है। क्या सुना? फिर से बोलूं? समझदार व्यक्ति पद को नहीं देखता, पदस्थ जीव की मनोदशा को देखता है। जो जीव जहां पर पदस्थ है उस स्थिति में वह कितना संतुष्ट है, कितना सुलझा हुआ है, कितनी उसकी मानसिकता अच्छी है, यह देखना चाहिए। अगर यह सब अच्छा हो तो समझना चाहिए वो पुण्यवान जीव है। और अगर वहां पर पदस्थ होने के बाद में वह विडंबनाओं में पड़ा हुआ है, अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, किसी भी तरह के फ्रॉड करने में उसे कोई डर नहीं लगता है, हर समय वह छल कपट और वंचनाओं के बीच में पड़ा होकर के वह किसी ना किसी तरह से अपना ओहदा बचाना चाहता है, अपनी प्रेस्टीज को बचाना चाहता है, तो ऐसा जीव उन पदों पर पहुंचने के बावजूद भी क्या कर लेगा और कितनी देर के लिए उसे वह पुण्य काम करेगा। आगे तो बहुत बड़ा संसार का नगर है जिसमें 4 गतियां हैं, और उन गतियों में वह जीव जब भटकते हैं तो इन्हीं पदों पर पहुंचने के कारण से जितने उच्च पदों पर पहुंचते हैं उतने ही वो नीचे धरातल में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उच्च पदों पर वो अपने पुण्य से नहीं पहुंचे। जो व्यक्ति उच्च पदों पर पुण्य से पहुंचते हैं उन्हें कभी अपने पदों का डर नहीं रहता है। जब व्यक्ति अपने पुण्य से पहुंचता है तो वह कभी भी दूसरे से डरता नहीं है, उसकी सत्ता कायम रहती है। और जब व्यक्ति किसी ना किसी तरह से लोगों को बहलाकर फुसलाकर किसी भी तरह की वोटिंग की अपनी बढ़त चढ़ाकर किसी भी तरह से उपयोग करके अपने पैसे का, अपनी सत्ता का बहुत ज्यादा कसम कस करके जब जीव कहीं पहुंच जाता है तो वहां पहुंचने के बावजूद भी उसे चैन नहीं मिलता। और चैन मिले कैसे? क्योंकि उसे पता है कि हम कैसे आए, अब आ तो गए हैं, अब इसे बचाए रखना एक बहुत बड़ी जरूरी चीज है। अगर हम इसे बचाने का प्रयास नहीं करेंगे तो अभी लोग मुझसे फिर खींच लेंगे, और उस बचाव के लिए उसका जीवन फिर खपता चला जाता है उसमें। तो हम ये देखें कि उच्च पदों पर बैठे हुए लोग विडंबनाओं में जी रहे हैं, मन की दुर्दशाओं के साथ जी रहे हैं, या मन के संतोष के साथ में निश्चिंत होकर के जी रहे हैं। पुण्य किसको कहते हैं? हमने समझ लिया उच्च पदों पर बैठने का नाम पुण्य है। पुण्य वह नहीं होता है, पुण्य वह होता है जो उच्च पदों पर बिठाल दे तो फिर उसे कोई गिराने वाला ना हो, कोई उस उच्च पद से उसे हटाने वाला ना हो, उसका नाम पुण्य कहलाता है। सीख लो पहले। 2-5 साल के लिए कोई राज्य मिल जाना कोई पुण्य नहीं कहलाता है। रक्षाबंधन की कथा पढ़ी थी ना आप लोगों ने? क्या पढ़ा था?
मुनि महाराज पर अत्याचार करने वाले बलि जैसे मंत्री भी हस्तिनापुर जाकर के वहां पर वह राजा के कुछ विश्वास में राजा को लेकर के वहां पर उन्होंने 7 दिन का राज्य ले लिया, तो 7 दिन के राजा बन गए। अब उस समय कोई आप जैसा राजा श्रेणिक होता और भगवान के समोसरण में जाकर के पूछता कि भगवान इन बाली आदि मंत्रों का कौन सा पुण्य उदय में आ गया कि देखो इनको इतना बड़ा पद्म राजा का राज्य मिल गया, और राजा की मति कैसी बिगड़ गई कि वो राजा होकर के भी इनको राज्य दे दिया और अपना राज्यभार छोड़ करके एकांत में चला गया। ये कौन सी पुण्य का उदय आ गया? अब इसे पुण्य का उदय कहोगे? क्या कहोगे बोलो? वह उस राज्य पद को प्राप्त करके क्या कर रहा है, उसकी मनसा क्या है, उसने वो राज्य पद क्यों लिया? क्योंकि 700 मुनि महाराज को घेरना है, इन मुनि महाराजों से मुझे बदला लेना है, उसे जैन धर्म के लोगों के प्रति जो घृणा का भाव है उस घृणा के भाव की पूर्ति करना है। हमें उस जैनत्व के प्रति जो एक द्वेष का भाव बना हुआ है उसे भाव को हमें निकालने का समय मिल गया हमें, और इस भाव से वह राजा बन गया। अब अगर राजा बन गया तो उसी समय पर कोई पूछ सकता है कि एकदम से इसके पुण्य का क्या उदय आ गया, राजा बन गया। राजा बनना पुण्य के उदय से नहीं होता है, उस पद पर कायम रखना अपने आप को और निश्चिंत रूप से उस पद का संचार संवाहन करना, यह पुण्य का उदय है। यह कब सीखेंगे हम? यहां तो सत्ता मिलती है 5 साल के लिए, 1 साल भी आदमी चैन से जी नहीं पाता है, क्योंकि 5 की मिल गई है तो उसे अगले 5 दिखते हैं, और अगले 5 साल तक फिर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमें इन 5 सालों में क्या उपाय करने हैं, वो इसमें उसके 5 साल निकल जाते हैं। और कहीं बीच में भी कोई अविश्वास प्रस्ताव पास हो गए, तो कहीं बीच में भी कोई और केस आ गए तो उसमें भी सत्ता गिरने का पूरा डर रहता है। तो वो सब ना हो इसलिए कुछ नए नए मुद्दे सामने लाने पड़ते हैं, लोगों के सामने नई नई ऐसी चीजें लानी पड़ती हैं जिससे कि लगे कि हमारे देश की प्रोग्रेस हो रही है, हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े काम कर रहे हैं। इस तरीके के चीजें सामने ला करके लोगों के अंदर ये विश्वास जमाने का काम किया जाता है कि हम यहां पर आकर के आपके लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन वह देश के लिए हो रहा होता है या अपने लिए हो रहा होता है या आगे की सत्ता बचाने के लिए हो रहा होता है, ये तो उनका ही मन जानेगा। मन विडंबनाओं से सहित है या विडंबनाओं से रहित है, ये बात देखने की और समझने की होती है। मन की विडंबनाएं अगर उच्च पदों पर पहुंचने के बाद में और ज्यादा बढ़ रही हैं, तो फिर आपको समझना पड़ेगा यह पुण्य का लक्षण नहीं है। पुण्यवान जीव अपने आप में भीतर से सुखी होता है। पदों पर आने के बाद में आप सुखी हो सकते हो ऐसा आपको समझ में आता है, तो फिर आपकी यह भूल हो सकती है कि पदों पर रहने वाले सभी जीव सुखी होते हैं। सुख पदों से नहीं मिलता है, सुख निरापद होने पर मिलता है। अगर पदों से सुख मिलता है तो फिर लोग पदों को छोड़ करके संन्यास क्यों लेते? तीर्थंकरों के द्वारा बताए हुए धर्म को समझो, जैन धर्म में हुए महापुरुषों के बारे में समझो। जितने भी तीर्थंकर थे सब बड़े बड़े राजा थे, सब बड़े बड़े पदों पर थे, और तीर्थंकर से बढ़कर के कोई पद नहीं होता है। इतने बड़े पदों पर उपस्थित होने के बावजूद भी जिनके लिए आगे सत्ता गंवाने का कोई भय नहीं है, कोई जिनके सामने प्रतिपक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं है, कोई जिनके सामने उंगली नहीं उठा सकता है, निष्कंटक राज्य इसको बोला जाता था। क्या बोलते हैं? ऐसे शब्द कभी पुराण पढ़ोगे तब समझ में आएंगे आपको। क्या बोलते हैं इसको? निष्कंटक राज्य। ये निष्कंटक क्या होता है?
जिस राज्य को संभालते हुए, राज्य में रहते हुए, जिस राज्य के राजा बनने के बाद में हमारे सामने कोई कांटा ना आए। कांटा, कांटा समझते हो? कौन सा कांटा? तराजू का कांटा नहीं, पैर में चुभने वाला कांटा नहीं, धर्म कांटा नहीं, निष्कंटक राज्य होना, जिस राज्य में कोई कांटे ना बिछे हो, जिस राज्य सत्ता को प्राप्त करने के बाद में उसे कहीं डर ना लगे कि अब हमने कहीं ये कदम उठा दिया तो क्या होगा, ऐसा कर लिया तो क्या होगा, उस राज्य के राजा को निष्कंटक राज्य का राजा कहा जाता है। ऐसे राजाओं को पुण्यवान राजा कहा गया है। जिस राजा को अपने राज्य में रहते हुए कभी भी ये आशंका न हो मेरे राज्य पर कभी कोई आक्रमण कर देगा तो क्या होगा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए निश्चिंत हो गया तो दूसरा व्यक्ति हमारे कहीं राज्य के कोष को खाली ना कर दे, कहीं हमारा पुण्य चला ना जाए और मैं राजगद्दी से हट ना जाऊं, कहीं कोई दूसरा व्यक्ति मेरे लिए किसी भी तरह की आपत्तियां पैदा ना कर दे। इस तरह की आशंकाओं में जो घिरे हुए होते हैं वह कभी भी सुखपूर्वक जीवन नहीं जी पाते। निष्कंटक राज्य उसी को कहते हैं जिसमें उसके सामने उसका कोई कांटा ना हो। कांटा समझ रहे हो ना? कोई उसका प्रतिद्वंदी ना हो। जब कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो तब उस राज्य को सुख का राज्य कहा जाता है और तभी उस राजा को पुण्यवान राजा कहा जाता है। ये जैन दर्शन पढ़ करके आप देखो। तो हम पुण्यवान किसे कहें? जिन राजाओं को अपनी राजसत्ता जैसे तैसे बना ली गई, मिलने पर भी बहुत सारी उपद्रव होते हैं, राजसत्ता प्राप्त करने से पहले बहुत सारी विडंबनाएं सामने आती हैं और जब राजसत्ता मिल जाती है तब विडंबनाओं में जीना पड़ता है। राजसत्ता बचाने के लिए विडंबनाएं अनेक तरह की बनानी पड़ती हैं। इन सबके बीच में रहने वाला राजा आप लोगों जैसे व्यक्तियों का तो वो राजा बन सकता है, लेकिन हम जैसे लोगों का वो कभी राजा नहीं बन सकता है। क्या समझ आया? मतलब आप लोग तो उसे राजा मान लोगे, बहुत सुख वाला और बहुत पुण्य वाला आदमी मान लोगे, लेकिन हम कभी ऐसे जीवों को कोई पुण्यवान व्यक्ति नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी विडंबनाओं में और दुर्दशाओं में पड़े हुए लोग हैं। केवल सूट बूट पहनने से, फ्लाइट में घूमने से और बड़े बड़े पदों पर पहुंच करके अच्छे अच्छे खर्चे जिनके ऊपर किए जा रहे हो, ऐसे व्यक्ति बन जाने से हम कोई बड़े नहीं बन जाते। बड़प्पन व्यक्ति के अंदर उन बड़े कार्यों के करने से आता है जो कार्य पूरे देश के हित में हो। किसी एक समुदाय के हित में होने वाले कार्य भी बड़प्पन के कार्य नहीं कहलाते हैं। बड़प्पन के कार्य वो कहलाते हैं जो पूरे देश के हित के कार्य हो। और ऐसे देश हित में जो कार्य करने वाला राजा हो तो उसी को राजा कहना चाहिए और उसी को पुण्यवान राजा समझना चाहिए। देश हित के कार्य कौन से होते हैं ये आपको सोचना है। विडंबनाएं अगर हमें उनके जीवन में दिखाई देती हैं, दुर्दशाएं उनके जीवन में दिखाई देती हैं, मन की विकलताएं उनके जीवन में दिखाई देती हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं शरण की जरूरत पड़ती है। और वे शरण ढूंढते हैं, अब वे किसकी शरण जाएं? तो शरण कोई मिलती नहीं है। अब वो सुनक आए, अब यहां पर आ तो गए, अब किसकी शरण जाएं? तो शरण में जाने के लिए कहीं ना कहीं धर्म की शरण ही आना पड़ता है। व्यक्ति को देख लो, अब वहां पर धर्म मिलता नहीं है तो भारत में आने के बाद में अब धर्म की शरण में जाना है तो कहां जाए? तो धर्म मंदिरों में जाओ, तो मंदिरों में जाएंगे तो वहां जाकर के उनको शरण मिलेगी, लेकिन वो भी शरण उनके लिए संतोषदायक नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि शरण कहां लेना है। शरण व्यक्ति को कहां मिलेगी, कौन शरण दे सकता है, अंततः हमें किसकी शरण में आना है, ये उन्हें पता नहीं है। इसलिए वह कभी मंदिरों की शरण में चले जाते हैं, कभी और धर्म स्थलों की शरण में चले जाते हैं, लेकिन जैन आचार्य कहते हैं अपनी आत्मा की शरण में रहने वाला व्यक्ति ही सबसे संतुष्ट व्यक्ति होता है और वही उसके लिए सबसे बड़ी शरण है।
स्वयं अपनी शरण में जब तक व्यक्ति रहने का मन नहीं बनाता तब तक उसे भटकना पड़ता है। आत्मा ही मेरे लिए शरण है और कोई शरण नहीं है, और आत्मा नाम की उन्हें कोई चीज पता नहीं, इसलिए वो कहीं भी भटकते रहें, कुछ भी करते रहें, उन्हें शरण नहीं मिलनी। वो कोई भी बन जाए, कितने ही बड़े बन जाए, चाहे सुनक बन जाए, चाहे बाइडेन बन जाए, चाहे पुतिन बन जाए, चाहे मोदी बन जाए, जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि हमारी आत्मा ही हमारे लिए शरण है, तब तक हमें जगह जगह पर भटकना पड़ेगा। यहां रहने वाला व्यक्ति बाहर जाकर के शरण मांगता है, बाहर रहने वाला व्यक्ति यहां आकर के शरण ढूंढता है, और शरण किसी को कभी कहीं मिलती नहीं है, क्योंकि शरण कहां है? शरण अपनी अंतरात्मा में है, और वो किसी को पता नहीं होता। इसलिए आप देखो कि इन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं उस अज्ञान जनित दुख से गुजरना पड़ता है, और इसीलिए ये ढूंढते रहते हैं हमें कुछ शरण मिल जाए, हमें कुछ शरण मिल जाए। लेकिन सच्ची शरण को प्राप्त करना भी सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। सुन रहे हो राजा श्रेणिक? मैं समझता हूं वो बाइडेन, वो पुतिन, वो मुर्रू, क्या नाम है, मुर्मुर, हाँ मुर्मुर, उनके लिए इतनी ज्यादा अभी मैं पुण्यवान नहीं समझता, क्योंकि उन्हें वो शरण नहीं मिली जो शरण तुम लोगों को मिल गई है। तुम लोग ज्यादा पुण्यवान हो उनसे, ये ध्यान रखना। समझने की बात है। आप कहां बैठे हो, कौन सी जगह पर बैठ करके आप क्या सुन रहे हो, और उस चीज की अगर आपको गरिमा प्राप्त नहीं है, पता नहीं है, तो आप कभी महसूस नहीं कर सकोगे कि हम पुण्यवान हैं कि वो पुण्यवान है। कौन पुण्यवान है? जिन्हें कभी पता ही नहीं कि आत्मा क्या, परमात्मा क्या, सिर्फ बातें करते हवा में, लोगों को सिर्फ वोट बैंकिंग बनाने के लिए। जो जैसे सामने लोग मिल जाएं उनके सामने वैसी बातें कर ली, जिस द्वार पे चले गए, जिस द्वार पे खड़े हो गए, उस द्वार पे उस जैसी बातें कर ली, सिर्फ अपनी वोट बैंक बनाने के लिए। उन्हें कुछ मतलब नहीं होता है आत्मा से, परमात्मा से, भगवान का स्वरूप समझने से। ऐसे लोगों के मन में आत्मा और परमात्मा के प्रति भी जब विडंबनाएं पड़ी रहती हैं, दुर्दशाएं पड़ी रहती हैं, तो ये लोग कहां सत्यता के साथ जी पाते हैं। और इन लोगों के मन के दशाएं कभी भी निर्विकल्प, आकुलता रहित हो ही नहीं पाती। इसलिए समझने की कोशिश करो पुण्यवान कौन है। आप यहां 1 घंटा बैठ करके इत्मीनान से निश्चिंत होकर के धर्म उपदेश सुन रहे हो। क्या कोई प्रधानमंत्री 1 घंटा बैठ करके किसी धर्म का उपदेश सुन सकता है? पूछो। वो बैठ नहीं सकता शांति से। वो कभी भी किसी भी धर्म सभा में पहुंचेगा तो तब पहुंचेगा जब वो धर्म सभा या तो शुरू होने वाली होगी या अंत होने वाली होगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं शुरू में पहुंच गया तो कहीं अंत तक ना बैठना पड़ जाए, तो पहले से ही अपना प्रोग्राम आगे का लेकर के आता है। मुझे 10 मिनट का टाइम है, आगे मेरी वहां पर मीटिंग है, मुझे वहां पर जाना है, पहले से मेरा प्रोटोकॉल फिक्स है, मेरा आगे जाना है। क्योंकि उन्हें सुनना नहीं है, उन्हें बैठना नहीं है। उन्हें अपने पद का इतना गुरूर रहता है कि वह कभी किसी भी धर्मात्मा व्यक्ति के चरणों में बैठकर के कभी भी शांति लेना ही नहीं चाहते। और जब भी कुछ करना होता है तो बस वह सिर्फ एक दिखावा होता है। हम उनके पास भी गए थे, हम उनके पास भी गए थे, हम उनके पास भी गए थे। पास जाने से क्या होगा? जब तक आप पास में बैठो नहीं, 4 बातें किसी की सुनो नहीं, तो पास में जाने से क्या होगा? सानिध्य वह कहलाता है जब हमें निश्चिंतता का कम से कम 1 घंटा मिल जाए, आधा घंटा मिल जाए, निश्चिंतता का मिल जाए। और ऐसी निश्चिंतता अगर आपको मिल रही है, प्रतिदिन मिल रही है, तो मैं समझता हूं उनसे ज्यादा पुण्यवान लोग आप हो। आपकी समझ में भले ही वो ज्यादा पुण्यवान लग रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे वो राजा नहीं लगते हैं। मुझे तो ये राजा लगते हैं जो कम से कम निश्चिंतता से बैठे हुए अपना जीवन जी रहे हैं और धर्म का भाव समझ रहे हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है।
जीव किस तरह से विडंबनाओं में पड़ा पड़ा अपना संसार गुजारता है और इस जीव के लिए कभी शरण नहीं मिलती। कहां कोई शरण नहीं है संसार में, कहीं भी भटकते रहो। देखो हमारा जीवन कहां से शुरू होता है। गाथा नंबर 17 में कहा जा रहा है, हम कभी पीछे भी देखा करें। घोर गर्भवास में यह जीव रहता है। जो गर्भवास कैसा होता है? कलिल पदार्थों से युक्त होता है, मलिन पदार्थों से युक्त होता है। जहां पर असुचि पदार्थ जहां पर रहते हैं, ऐसे अपवित्र द्रव्य के साथ में बीभत्स स्थान पर, घृणित स्थान पर यह जीव वास करके जन्म लेता है। और ऐसा वास अनंत खुत्तो, कितनी बार? अनंत बार इस जीव का हो चुका होता है। हम अनंत बार किसी ना किसी गर्भ में 9-9 महीने तक ऐसे घृणित स्थान पर पड़े रहे, दुखी रहे, आंखें मूंदे हुए उस दुर्गंधित असुचि स्थान में पड़े रहे। और हमें आज जब आंखें खुल गई हैं तो हमें बाइडेन, पुतिन, मोदी तो दिखाई देते हैं, अपना गर्भवास नहीं दिखाई देता है कि हम अपना पास्ट देखें कि हम कहां से आए थे। उनको देखने से हमें सम्यक ज्ञान होगा कि अपना ये गर्भवास देखने से हमको सम्यक ज्ञान होगा। हमारी आंखें कहां खुलेंगी? हमें अपने अस्तित्व के बारे में जानकारी किसको देखने से मिलेगी? हम कहां से आए हैं इसको जानने से जानकारी मिलेगी। आज हम थोड़ी देर के लिए बड़े हो गए, आज हमारी आंखें खुल गई, हमारी बुद्धि विकास को प्राप्त हो गई, तो क्या हम ये समझ लें कि हमारी बुद्धि वैसी ही बनी रहेगी? हमारी इंद्रियां इसी तरह से काम करती रहेंगी, हमारा जीवन इसी तरह से चलता रहेगा? अब हमें आगे कुछ भी नहीं और ऐसा मिलेगा जो पहले हो चुका है। पहले जिस तरह से हम 9 महीने किसी गर्भ में रह के आए हैं, आगे हमें फिर किसी गर्भ में रहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यह भी एक सोचने की चीज हो सकती है। यह भी एक फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है? कि फ्यूचर प्लान का मतलब इतना ही होता है कि जब हम 28 साल के हो जाएंगे तो हमारा क्या जॉब होगा, जब हम 35 साल के हो जाएंगे तो हमारे पास कितने बच्चे होंगे, कितने फ्लैट होंगे, और जब हम 50 साल के हो जाएंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कितना होगा, कितनी कारें होंगी, कितनी हमारे पास लग्जरी होगी। इसी का नाम फ्यूचर प्लान है क्या? ये फ्यूचर नहीं दिखता है अपने को कि हमारी डेथ होने के बाद में भी हमारा अगला जन्म होगा, तो वह फ्यूचर क्या होगा और वह फ्यूचर कैसा होगा? तो कहीं वैसा ही तो नहीं होगा जैसे अभी होकर के आया है, उसको तो हम भूल गए। अनंत बार ऐसे गर्भों में यह जीव रहा है, किसके कारण से? जीवो कर्मानुभावेण, कर्म के अनुभाव माने कर्म की शक्ति के कारण से। इस जीव को गर्भ में अनंत बार पहुंचाने वाला कौन है? तो इस जीव के साथ बंधे हुए जो कर्म हैं, जो घनीभूत होकर के बंधे हुए हैं, उन कर्मों के कारण से यह जीव अनंत बार इस तरह से गर्भों के दुख प्राप्त करता है, अनंत बार जन्म लेता है, और हर जन्म लेने के बाद में फिर उसे इसी तरह से बाइडेन और पुतिन और सुनक दिखाई देते हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी यह सनक नहीं चढ़ती है कि हम कहां से आए थे। वो सुनक की सनक तो चढ़ जाती है उसके ऊपर, ये सुनक बन गए कहां के? ब्रिटेन के, ब्रिटेन के, भारत मूल का निवासी है। अब सुनक की सनक तो सबको दिख रही है, उसकी दौड़ में दौड़ना है कि हमें यह भी समझना है कि ये हम कहां से आए थे और हम कहां हमें जाना है, और अगर जाना है तो कहीं हम पुनः फिर इसी गर्भवास में ना चले जाएं, तो वहां हमें फिर कौन जानेगा ये कौन से देश के राष्ट्रपति थे, वहां हमारी कब पहचान बनेगी? ये सिर्फ कुछ समय का एक खेल है, कुछ समय के लिए बस ये सब बातें हैं। आंखें बंद होने के बाद में फिर कुछ नहीं रहता है। किसी के भी जीवन के आनंद कुछ भी क्षण के लिए अगर होते हैं तो सिर्फ वह उसकी मन की उसी धारणा के कारण से होते हैं। आंख मूंदने के बाद में फिर उसका जीवन दूसरा ही बन जाता है, और जो उसने यहां कर्म किए हैं उसी के अनुसार आगे जीवन बनता है।
अगर यहां पर हम केवल विडंबनाओं में जीते हुए रहे हैं, हमने जीवन में अपने केवल शत्रु ही तैयार किए हैं और हमें अपने बड़े बड़े शत्रु दिखाई दे रहे हैं और उन शत्रुओं से हम अपनी दुश्मनी बांधे हुए हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, कोई भी हो, तो वह शत्रुता से बांधे हुए कर्म हमारे साथ जाएंगे या हम जिन राष्ट्रपतियों के पद पर प्रतिष्ठित हैं वो कर्म हमारे साथ जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना हो गए घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA